आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, पीएम आवास योजना। यह योजना हमारे देश में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर सामने आई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस योजना का क्या उद्देश्य है, इसके लाभ क्या हैं और आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। पीएम आवास योजना का मुख्य उद्देश्य हर भारतीय को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण आवास मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत सरकार ने निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। 1. आवास का अधिकार। हर नागरिक को एक सुरक्षित और किफायती घर का अधिकार दिया गया है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना घर नहीं है। 2. शहरी और ग्रामीण विकास। सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी है। शहरी क्षेत्रों में रेंटल हाउसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। 3. आर्थिक सशक्तिकरण। यह योजना न केवल आवास उपलब्ध कराती है, बल्कि निर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन भी करती है। इस योजना के तहत कई लाभ दिए जाते हैं, जिन्हें हम विस्तार से समझते हैं। 1. सस्ते गृह ऋण। सरकार ने ब्याज दरों में कमी की है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए है, तो आपको 3% ब्याज दर पर गृह ऋण मिल सकता है। इसका अर्थ है कि आपको बैंक से कम ब्याज चुकाना होगा, जिससे आपकी ईएमआई कम होगी। 2. सरकारी सब्सिडी। मान लीजिए, अगर आप 20 लाख रुपए का घर खरीदना चाहते हैं और आपकी आय 12 लाख रुपए है, तो आपको 2 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। यह राशि सीधे आपके घर के मूल्य में कट जाएगी, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। 3. लंबी अवधि का ऋण। आप 20 साल तक के लिए ऋण ले सकते हैं। इससे आपकी ईएमआई बहुत कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 लाख रुपए का ऋण लेते हैं, तो आपकी मासिक किस्तें बहुत कम होंगी, जिससे आपके बजट पर कोई भारी असर नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस योजना के लिए आप पात्र हैं या नहीं। पात्रता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 1. आय सीमा। आपकी वार्षिक आय 3 लाख से 18 लाख के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी आय 3 लाख रुपए है, तो आप ईडब्ल्यूएस अति गरीब श्रेणी में आते हैं और अधिक सब्सिडी के लिए पात्र हैं। 2. सामाजिक श्रेणी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि आप इन श्रेणियों में आते हैं, तो आपको जल्दी अनुमोदन मिल सकता है। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो यह बेहद सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। सबसे पहले उम्मीदवार को पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आवेदन करें का बटन मिलेगा। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदक को एक आवेदन पत्र दिखाई देगा, जिसे उचित जानकारी से भरना होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे किसी भी प्रकार की जटिलताएं नहीं उत्पन्न होती। इसके बाद आवेदक को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक विवरण अपलोड करने होंगे। इन दस्तावेजों की जरूरत इसलिए है ताकि सरकार और अन्य संबंधित अधिकारी आपकी पात्रता की पुष्टि कर सकें। आवेदक को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी दस्तावेज साफ सुथरे और सही जानकारी युक्त हों। आवेदन जमा करने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है और आवेदक योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो अगला कदम स्वीकृति का होता है। सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है, जो आवेदक के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि लाभार्थी को सही और समय पर सहायता मिल सके। यदि आवेदक को अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, तो वह बैंक से ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। बैंक आवेदक की वित्तीय स्थिति की जांच करेगा और उसके आधार पर ऋण की स्वीकृति प्रदान करेगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि कई बार आवेदकों को अपने घर के निर्माण या खरीद के लिए अतिरिक्त वित्तीय समर्थन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं उस सफलता की कहानियों की, जिनमें लोगों ने पीएम आवास योजना का लाभ उठाकर अपने सपनों का घर पाया है। पहली कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो पहले किराए के घर में रहता था। इस योजना के अंतर्गत उसे अपना घर मिला और आज वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। यह उसके लिए बेहद खुशी की बात है। दूसरी कहानी है उस व्यक्ति की जिसने इस योजना का लाभ उठाकर 15 लाख रुपए का ऋण लिया और सरकारी सब्सिडी के माध्यम से अपने सपनों का घर खरीदा। आज वह अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है और उसके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है।
अंत में पीएम आवास योजना उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है जो सस्ते और सुविधाजनक घर का सपना देखते हैं। अगर आप भी एक घर के मालिक बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो इस योजना का लाभ उठाना न भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल है या अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही उपयोगी जानकारी मिलती रहे। सभी को शुभकामनाएं।